ओके, गुड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू चैनल ऑफ स्पायर ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड अपडेट्स मिलते रहते हैं आप लोगों को यहाँ पे। आज बजट डे था, होप अच्छा गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोग यार कमेंट नहीं करते हो। सो लाइव भी आया था, मैं 2 बार ही लाइव आया था। एक मॉर्निंग में अपडेट देने के लिए कि क्या स्ट्रैटेजी है, क्या हिसाब से हम लोग ने लगा के रखा हुआ 1000 पॉइंट का जो भी मोमेंटम हुआ था। और एक बार मॉर्निंग में मैंने BTST बुक किया था। फाइनली मैंने इस चीज़ का ओवरव्यू किया, जैसे बोलते हैं ना पोस्ट एनालिसिस, कि ये जो 40-300 का पी था ये कितने का था, और 41-500 का सी कितने का था। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये स्ट्रैटेजी भी हमारी काम की। और यहाँ पे ये तो ख़राब हो गई थी, इसको मैंने लाइव में बता दिया था कि ये स्ट्रैटेजी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने ये कॉल सेल कर दिया था 41 वाला, आपको याद होगा। और सेकंड हाफ में जब मार्केट गिरा, मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था। और आप देखो इसके अंदर, इसको मैंने शॉर्ट किया था तकरीबन 487 से। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मार्केट 41 सस्टेन करेगा नहीं करेगा, आई डोंट नो। बट मार्केट ने जो अपसाइड रैली की, उसके बाद फिर जब डाउन साइड आ गया, तो आप देखोगे ना उसमें पूरा जो टाइम डीके का फ़ायदा ना वो हुआ। अभी 118 रुपये का, और कल एक्सपायरी है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, कल एक्सपायरी का बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। और ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना कि मिस हो गया बजट डे, ट्रेड नहीं कर पाए, या फिर मॉर्निंग किया सेकेंड हाफ छोड़ दिया, या फिर मॉर्निंग कुछ नहीं किया, डर रहे थे और सेकेंड हाफ में प्रॉफिट किया। तो ये सारी ना आपकी प्रैक्टिस है, आपका एनालिसिस है। और कम्युनिटी पोस्ट पे भी एक्टिव रहा करो, तो उसमें भी आप लोगों को देखो छोटा मोटा फ़ायदा होगा। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोल डाला था, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ये चीज़ समझ में नहीं आती है। जैसे अभी कुछ 2-5 लोग होंगे जो कह रहे हैं अच्छा है, कुछ 2-4 होंगे, क्योंकि टोटल वोट ही 10 आए हैं। 20% लोग कह रहे हैं बैड, समझ ही नहीं आता है। लॉस भी हुआ है ज़्यादा लोगों को, प्रॉफिट हुआ है बहुत कम लोगों को। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर लूँ कि कैसे लॉस हो रहा है, क्या सीन है। देखो, अगर आप ये पोल देखते हो, 40 का सी है, 40 का पी है। अब आप मान लो ये वोटर हो कि आप 40,000 का पुट मेरे सामने वोट करना चाहते हो, तो 500 से आप उसको बाय करोगे। फिर आप ये बाय नहीं करोगे, समझ गए, कॉल। आप पुट बाय करोगे अगर आप इसके वोटर हो। उसके बाद आप देखोगे कि ये 500 के प्लस जाता है, 600, 700, 750, 800 तक भी जाता है। आप इसको चाहिए तो एनालाइज कर लो। अगर आपको पूरी चार्ट देखने आती है, डे वाइज उसको एनालाइज करो। चाहिए तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ कि 40,000 का पी का पूरे दिन का क्या हाल रहा है। तो आपको पोल भी अंडरस्टैंड हो जाएगा, और हार्डली 2 मिनट में हम लोग कल के एक्सपायरी के मार्केट का एनालिसिस भी कर लेंगे। तो 40,000 का जो पुट है वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो 125 रुपये का यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने, ठीक है। ये एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 40,000 का पी, करंट मार्केट प्राइस इज़ 500। मैंने फ्राइडे को मैं ऑलवेज पोल डालता हूँ, तो वो चीज़ अगर आपको ध्यान होगी कि फ्राइडे को क्या डेट थी। तो फ्राइडे को जो डेट थी जनवरी में, लास्ट फ्राइडे कब था, ये रहा 27 तारीख को ये पोल डाला हुआ था। 28, 29, 30, 31 और 2 तारीख को एक्सपायरी रहेगी। तो 27 तारीख का पोल है। तो अब ये डेट्स मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपको ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे ये, यहाँ से हम लोगों को इसको देखना है किस रेट पे था ये, आप देखो इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइक देखो, 800 तक जाके आया हुआ है। तो अब मेरे को बताओ, आपने यहाँ बुक नहीं किया, यहाँ बुक नहीं किया, फॉलिंग पे भी बुक नहीं किया, और एक जो रूल है कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल का, आपने 500 से ख़रीदा तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रखना है, तो आपको लॉस होगा ही नहीं। नो लॉस पोल होता है वो हमेशा मेरा। और हमेशा 500 रुपये की अगर चीज़ है, तो अगर आप उसको ख़रीदोगे तो तकरीबन आपके 12-12,500 रुपये लग जाएंगे। तो वो आपका रिस्क में रहेगा, क्योंकि आप प्रीमियम बायर हो। बट अगर आप 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल देखते हो, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि 12-12,500 लगाने के बाद अगर ये चीज़ 800 की हो रही है, तो मुझे 2,500, 3,000, 4,500, 5,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है पूरे वीक के दौरान, क्योंकि 500 की चीज़ फ्राइडे के दिन एक्सपायर नहीं होगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मिलेगा, थर्सडे को ये ख़त्म होने आ रही है। और अभी राइट नाउ आप देखो तो 125 रुपीज़ का है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी सबको पोल समझ में आ गया होगा। अब अगर कुछ लोग चाहेंगे कि मैं 40,000 का सी का भी बात करूं, जो कि उस टाइम पे 900 रुपये का था, 6% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सी विन करेगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि कौन जीतेगा इसमें से, ठीक है, दोनों में से। तो अब सी वाले का भी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि देखो मार्केट दोनों तरीक़ों से चलता है, ऊपर नीचे तो ही पैसा बनता है। तो आप
40,000 का सी का बात कर लेते हैं, ये तो स्टिल 650 का है जो कि 900 का था। तो ये जाके कहाँ तक आया है वो चीज़ को देखो। अब 27 तारीख आपको याद रहनी चाहिए, 27 तारीख को ये कितने रुपए का था वो देखो, जो वोट पोल किया था, ठीक है। तो 27 तारीख का जब दिन ख़त्म हो जाता ना, तो उसके इन बिटवीन हम लोग वोट वगैरह डालते हैं, समझ रहे हो। तो आप देखो मैंने 600 रुपये की अगर बाइंग दी है तो इसकी हाई रेट क्या है 200, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रखोगे तो प्रॉफिट में निकल जाओगे। तो देखो एक जर्नल एक मेजर लाइन होती है, एक बैलेंस फाइंड करता हूँ मैं कि किस बैलेंस पे ये ट्रेड कर रहा है। बैलेंस से जब आउट होता है तब हम लोग को बाय करना होता है, और बैलेंस के जब तक ऊपर रहेगा बेफिक्र रहो। ये जो बीच वाली लाइन है ये कॉस्ट टू कॉस्ट की लाइन है, और उसके बाद यहाँ पे 1400, 1600, 1800, नो वन नोस कि ये कहाँ तक जाएगा। बुक करो, नो इशू। ये आज का ही ट्रेड है कि आज ये इतना ऊपर जाने के बाद सडन इतना फॉल हुआ है, ठीक है। एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ कि जब मैंने पोल डाला था तो क्या डेट थी, 5 डेज एगो, यहाँ से 5 दिन पहले, 1 2 3 4 5 फ्राइडे। आई थिंक मैंने सैटरडे को पोल डाला है, फ्राइडे को मैं डालता हूँ जनरली, बट मैंने सैटरडे को डाला है। तो सैटरडे की जो डेट थी वो डेट है 28 तारीख, 27 मंडे का है वो। पोल रात को डाला है बट मंडे मार्केट को देख के डाला है। तो मंडे को आप देखो ये किस लेवल पे था। जब इसने ये बॉटम तोड़ा यहाँ से, तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि ये अभी अपना लो ब्रेक कर चुका है और ये लोअर बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा ऊपर निकलेगा। अभी पूरे वीक का टाइम लेता हूँ मैं। तो मैंने जो प्राइस डाला था वो प्राइस अगर आप देखोगे तो वो प्राइस मैंने यहाँ कहीं से ग्रैब किया हुआ है, 800-900 का प्राइस है, देख लो। आप मेंटेन कर लो यार, मैं अपने मन से थोड़ी ना प्राइस लिख दूंगा। 900 रुपये का करंट मार्केट प्राइस था इसका। तो आप अगर वो चीज़ देखोगे तो आपको 900 रुपये का प्राइस कहाँ पे मिलेगा, 800 और 900 इसके बीच में, यहाँ कहीं पे ये है। और 2 बार इसमें एंट्री बन रही है 900 रुपये पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। लो पे नहीं बाय करना है 600-400 का, तो मत बाय करो। बट मैं आपको उतना ही कह रहा हूँ कि जितने रुपए का प्रीमियम बाय करोगे उतने का 50% अमाउंट आपका रिस्क में रहता है एज़ पर पोल डायरेक्शन, ठीक है। तो चलो अभी दोनों पोल समझा दिया मैंने, दोनों कैसे प्रॉफिट में आ रहे हैं वो भी आपने देखा, कॉल पुट कैसे भी हो रहा है, 50% अमाउंट डाइल्यूट करते हैं। अब हम लोग मंडे के मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले अपने फेवरेट टाइम फ्रेम पे आ जाओ। आज का मार्केट देख ही रहे हो, इसने इस तरीके का हाई लगाया है, इस तरीके का एक बुर्ज खलीफा बना हुआ है। तो देखते हैं कि कल क्या बन सकता है। यहाँ पे डेली कैंडल लगा दी मैंने। डेली कैंडल में मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना डोजी ही दिखेगा मुझे, कल भी यही हुआ था। देखो डोजी के बाद मैंने कल की वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया था कि यहाँ पे मेरे को रिजेक्शन चाहिए, क्योंकि ये पहले सपोर्ट बना हुआ था। अब ये क्या बनेगा, ये अब रिजेक्शन बनेगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो मैंने बताया था यहाँ से 100-200 पॉइंट बजट की वजह से एक्स्ट्रा मूव हुआ। इसने रिजेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट का लिया जहाँ पे मार्केट एक हैविली अपना प्राइस एक्शन बना के, हेल्दी प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा था। इसको हेल्दी प्राइस एक्शन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो पिलर्स खड़े करूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 दिन तक मार्केट ऐसे ट्रेड कर रहा था। और ये पिलर्स तोड़ने के बाद ये अब नीचे आ गया है, तो ये हैवी रहेंगे। इनको तोड़ने में इसको कम से कम इतना एरो तो लगेगा, यहाँ पे जितने एरो हैं उसके कुछ एरोस तो लगेंगे। तो कॉल साइड में प्रेडिक्शन कम बैठ रही है। आज बजट था, बाइंग लेवल पे निकला भी था, फिर भी नहीं जा पाया, नीचे आ गया फाइनली। तो फाइनली हम लोग बेरिश साइड ही ट्रेड करने वाले हैं स्टिल। और अगर फिर ये लगाओगे आप फिबोनाची वगैरह, तो वो भी आज के पूरे दिन के ट्रेड पे काम करेगा। तो आप एक काम करो, यहाँ से ना बॉडी मार्क कर लो, ये बॉडी और ये बॉडी मार्क कर लो, वीक छोड़ दो। वीक अपना वॉलेटिलिटी इंडेक्स में काउंट हो जाएगी। तो उस हिसाब से अब हम लोग मार्केट के थोड़ा सा नज़दीक आ जाते हैं। बॉडी अगर हम लोग काउंट करेंगे तो बॉडी देखो आपको ये समझ में आएगी। देखो ये वीक में निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया आपका वीक में निकल जाएगा और ये वाला एरिया आपका वीक में निकल जाएगा, ठीक है। मैं इसको शेप में लेता हूँ। ये वाला एरिया आपका वीक में निकलेगा और ये वाला एरिया आपका वीक में निकलेगा। बॉडी आपका बीच में निकल के आ रहा है। तो अभी हम लोग को ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले कल एक्सपायरी है, तो जो लोग ज़्यादा डरते हैं मत ट्रेड करो, सिंपल। और 40,500 पे है। सुबह सुबह ओपन इंटरेस्ट चेक करना। ओपन इंटरेस्ट कैसे चेक करोगे, ऑप्शन चैन पे जाओगे। ऑप्शन चैन पे जाने के बाद
यहाँ पे आपको ये वाला चेक करना है कि बैलेंस किस तरफ है। अभी देखो बैलेंस एकदम बराबर बना हुआ है। तो अभी जिस लेवल पे है, मैंने पहले भी बताया था, इट इज़ ऑन अ राउंड नंबर, ऑन अ बेसिक सपोर्ट, बट ये अभी सपोर्ट है नहीं। क्यों? क्योंकि इसको मतलब एक बार अंदर साइड भी तोड़ चुका है, अपर साइड भी तोड़ चुका है, तो ये अभी बेस बनाएगा। तो वो बेस हम लोग फाइंड करेंगे, फिर या तो ये ऊपर निकलेगा या तो ये नीचे निकलेगा। तो उस हिसाब से ये ज़ीरो हो सकता है या तो फिर ये ज़ीरो हो सकता है। समझ रहे हो? तो इस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट कहाँ जाएगा हम लोगों को वो डायरेक्शन बनाना है, क्योंकि अभी डोजी फॉर्म में है। तो मेरा जो मेजर व्यू है वो यही है कि अगर कल शॉर्टिंग, जो कॉल शॉर्ट होता है, अगर वो पुट के शॉर्ट हुए तो फर्स्ट हाफ में, ध्यान से सुनना इसको, फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है? कहाँ? नीचे। कॉल शॉर्ट जो हुआ रहेगा, वो कॉल अगर शॉर्ट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। ठीक है? ये चीज़ स्क्रीनशॉट निकाल लो। फर्स्ट हाफ में नीचे जाएगा, ये कॉल कवर होंगे, यानी इनकी पोजीशन कटेगी, स्क्वायर ऑफ होगी, तो सेकंड हाफ में मार्केट ऊपर आने का पूरा कोशिश करेगा। एक्सपायरी है, ज़्यादा पंप अप भी नहीं करेगा, बट अगर ज़्यादा सस्ता हो गया तो बायर्स विल एंटर फ्रॉम हियर, क्योंकि इसके नीचे बायर्स बैठे हैं। जो अपना लॉजिकल एक नंबर है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हियर इज़ अ स्मार्ट सेलर, हियर इज़ अ स्मार्ट सेलर, दिख गया? हियर इज़ अ स्मार्ट बायर, हियर इज़ अ स्मार्ट बायर, हियर इज़ ऑल्सो अ लेटेस्ट स्मार्ट बायर। तो इसके बीच में थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन बना हुआ है, हॉल्टिंग कैंडल है, तो इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, इसके नीचे निकलेगा, ये मेरी एडवाइस है, तो हम लोग नीचे का ट्रेड करेंगे। ठीक है? कॉल पुट रेशियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, तो वो देख के इम्पोर्टेंसली ट्रेड करना वहाँ पे। ठीक है? हीरो ज़ीरो मिलेगी 15 टू 10 या 20 रुपीज़ की, तो एक हीरो ज़ीरो तो बनता है, क्योंकि आज अगर उतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ रहेगा तो उस हिसाब से हम लोग अगले दिन डाइल्यूट कर सकते हैं। अभी इसी लेवल के साथ फटाक से निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। सेम चीज़, सारी चीज़ें सेम आ जाएंगी। अपर स्मार्ट सेलर, ये भी स्मार्ट सेलर, यहाँ पे भी बायर, स्मार्ट बायर, स्मार्ट बायर, इन बिटवीन नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर निकल के प्राइस एक्शन डेवलप कर रहा है, जाएगा ऊपर, हेल्दी वे है, बट माय सजेशन इज़ फॉर अ नेगेटिव वन। अगर नीचे आता है तो ज़रूर ट्रेड करना। मार्केट नीचे आने के बाद इसी लेवल तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना। सुबह कॉल शॉर्ट हो रहा है या पुट शॉर्ट हो रहा है, ये चीज़ देखना। अगर कॉल शॉर्ट होगा तो फर्स्ट हाफ में नीचे आएगा और सेकंड हाफ में ऊपर जाएगा। अगर पुट शॉर्ट होगा तो फर्स्ट हाफ में ऊपर जाएगा, सेकंड हाफ में नीचे आएगा। इसको चाहिए तो रिवाइंड करके देख लेना, बहुत धीमे से और अच्छे से बोला है मैंने। वापस बोल देता हूँ, अगर कॉल शॉर्ट होगा तो फर्स्ट हाफ में नीचे आएगा और सेकंड हाफ में ऊपर जाना चालू कर देगा। अगर पुट शॉर्ट होगा तो फर्स्ट हाफ में नीचे आएगा, सेकंड हाफ में ऊपर जाना चालू कर देगा। ठीक है? डन। कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी जिन लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अपना व्हाट्सअप ग्रुप अगर यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लो। कल के लिए अगर कुछ स्ट्रैडल वगैरह अगर मैं बनाता हूँ तो ज़रूर अपडेट करूँगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो सरप्राइज टू सी दिस प्रॉफिट, कि स्ट्रैडल बनाने से या प्लानिंग करने से कितना ज़्यादा हेल्प होता है। प्लान करो, ट्रेड करो, गैम्बलिंग है ये, मानो अगर एक चीज़, बट कैलकुलेटेड गैम्बलिंग है। चलो बाय बाय, टेक केयर।